मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी के एक और नए बैच के अंदर, जिसमें हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए सभी विषयों की ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें आप सभी अपने विषयों को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। समझे। देखिए, एक्सीलेंस एकेडमी बनाड रोड जोधपुर आप सभी के लिए सभी तरह की क्लासेस के लिए 8 से 12 तक क्लासेस के लिए आपके लिए ओपन है। हर तरह के विषय के लिए हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं। और आज इस क्लास में मैं जितेंद्र पूनिया आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि क्या हमारे सिलेबस में आता है और किस प्रकार हमारे सिलेबस के अंदर हम कैसे हार्ड वर्क करके, कैसे स्मार्ट वर्क करके हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बेटा, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 100 आउट ऑफ 100। हमें पूरे 100 मार्क्स चाहिए, पूरे 100% अंक लाने की हमें कोशिश करनी है। अगर हम 100% अंक लाने की कोशिश करेंगे तभी हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और थोड़ा सा हमने स्मार्ट वर्क किया तो पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विषय के अलग अलग हिस्सों के बारे में, किस प्रकार का सिलेबस आता है, कैसे उसमें अलग अलग टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को थोड़ा कम ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को हमें ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को हमें बाय हार्ट करना है, कौन से टॉपिक्स को कितना पढ़ना है। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि 10th बोर्ड आरबीएसई ने इस साल आपके लिए किस प्रकार का इंग्लिश का सिलेबस रखा है, क्या कौन से आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, कौन सा हिस्सा कितने मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और समझते हैं आपके क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न। यानी आरबीएसई में एग्जामिनेशन डिटेल क्या रहती है, किस प्रकार के मार्क्स वो हमसे पूछता है, और कैसे प्रकार के टोटल मार्किंग हमारी क्या क्या रहने वाली है। तो बेटा, सिंपल सा आप लोग एक चीज समझ लीजिए, आरबीएसई के अंदर इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपका इंग्लिश विषय वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है आपका थ्योरी पार्ट, और दूसरा रहने वाला है प्रैक्टिकल पार्ट, या जिसे हम सेशनल पार्ट भी कहते हैं। थ्योरी पार्ट हमारा रहता है 80 मार्क्स का, जो आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, और स्कूल से आपके लिए होते हैं 20 मार्क्स, जो आप साल भर स्कूल के अंदर मेहनत करते हैं, अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आपके एकेडमिक्स वगैरह, उनके आधार पर आपको सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। ये 80 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं, आपकी पढ़ाई के हैं। ये 20 मार्क्स आपके डिसिप्लिन के होते हैं। विदाउट डिसिप्लिन आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपने डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया तो आपके लिए पढ़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टोटल मार्किंग स्कीम हमारी 100 मार्क्स के लिए होती है, जो दो हिस्सों में बटी हुई है, 80 प्लस 20। तो इस 80 मार्क्स का आज हम विश्लेषण करेंगे कि ये 80 मार्क्स जो है वो किस प्रकार से आते हैं, कौन कौन से सेक्शन से आते हैं, और किस प्रकार के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले कौन कौन से एरियाज ऑफ लर्निंग्स हैं या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। सबसे पहले इंग्लिश के लिए बेसिक आप सभी को याद होना चाहिए, हमने पिछली वीडियोस में भी आपसे साथ डिस्कस किया है कि 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर।
और तीसरा सेक्शन आपके पास होता है जो कि आपका लिटरेचर पोर्शन, यानी जो आपकी बुक्स होती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपके 80 मार्क्स को कवर करती हैं। अब कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सेक्शन वाइज देख लीजिएगा। आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर रीडिंग होती है बेटा, रीडिंग के अंदर आते हैं आपके 2 अनसीन पैसेजेस। क्या आएंगे? 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। टोटल ऑफ 15 मार्क्स। कितने नंबर के? 15 नंबर के होंगे। और ये 2 का रेशियो रहने वाला है 15 मार्क्स में आपका 9 + 6 का। एक पैसेज रहेगा 9 का, एक रहेगा 6 मार्क्स का आपका पैसेज रहेगा। ओके, गुड। इसी तरह सेक्शन बी और सी जो कंबाइन होते हैं एक साथ, इसमें आपके पास आता है राइटिंग सेक्शन। इस बार आपके क्लास 10th के लेवल पर लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये कुल मिला के 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपके 13 मार्क्स के रहने वाले हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मल लेटर, स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, ये तीनों ही तीनों क्या है, राइटिंग सेक्शन के बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स है। आप बहुत इजीली इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल भी है। ओके, इसी तरह ग्रामर सेक्शन, बेसिकली हमारे पास कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ आगे सेक्शन में और बताऊंगा। टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह इस बार आपके सिलेबस में रहने वाली है। टोटल आपके 12 नंबर की ग्रामर आपके पास रहेगी। तो 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन, 13 का राइटिंग, 12 का आपके पास रहेगा क्या? ग्रामर सेक्शन। इसी के साथ जो बचा कुचा पार्ट है डी और ई सेक्शन, आपका 2 टेक्स्ट बुक्स आपके पास रहने वाली। एक तो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक का जो सेक्शन है, ऊपर वाला जो सेक्शन आपने पढ़ा, ये टोटल 40 मार्क्स का रहता है। और जो लिटरेचर आपका है वो भी टोटल 40 मार्क्स का रहता है। तो ये 18 और 12, 18 मार्क्स की तो आपकी क्या है, मेन बुक, और 12 मार्क्स की आपकी क्या है, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, आई होप आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। सेक्शन वाइज मार्क्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप अपने जो प्लान्स आप बनाना चाहते हैं, जो आप टाइम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें हमें स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। स्मार्टली वर्क करेंगे तभी आप इंग्लिश में हमारा एक लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और लक्ष्य क्या है? 100 आउट ऑफ 100। एक्सीलेंस एकेडमी का एक ही लक्ष्य है, आप सभी को 100% अंक दिलाना, और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। और हम, आई होप आप भी हमारे साथ उतनी ही हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही स्मार्ट वर्क करेंगे। चलिए, आई होप आपने इस तक को नोट कर लिया होगा। इसी के साथ अब देखिए, सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उसके लिए स्मार्टली तैयारी करनी है, उसमें आप देखिएगा। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए, जो कि मैंने आपको बताया रीडिंग सेक्शन, पैसेजेस वाला। कौन सा? पैसेजेस वाला। सबको लगता है पैसेज बहुत ज्यादा आसान होते हैं, हम इसमें पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसेज जो होते हैं वो इजी नहीं होते, वो हार्ड होते हैं, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं। ये ग्रामर, लैंग्वेज, जो भी आपने सीखा है, सब कुछ को एक साथ टेस्ट करते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके क्वेश्चंस का आप प्रकार देखिए। पैसेज में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपको एक पार्ट दे रखा होगा पूरा, यू विल रिसीव एक पार्ट पैराग्राफ, पूरा रिटन पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा, और उसके अंदर से आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। उस पैराग्राफ में से आपसे पूछे जाएंगे, देखिए पहला पैसेज आपको मिलेगा 6 मार्क्स के लिए, और दूसरा पैसेज आपको मिलेगा
9 मार्क्स के लिए। पैसेजेस इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी कभी पहला पैसेज 9 मार्क्स का आ जाता है और दूसरा पैसेज 6 मार्क्स का आ जाता है, कभी पहला 6 का होता है तो दूसरा 9 का होता है। तो आई होप अब देखिए इसी में 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज आप सभी को पता है 4 ऑप्शन क्वेश्चंस जिनको कहा जाता है, यानी आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 2 कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होंगे, यानी पैसेज में से ढूंढ के आपको उनका आंसर्स लिखना होगा शॉर्ट आंसर टाइप में। और 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में पूछे जाएंगे। और ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो पूरी तरीके से आपके किसके ऊपर बेस्ड हैं, वोकैब के ऊपर, यानी जो आप जनरल इंग्लिश जानते हैं उसके ऊपर। यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक में आप इंग्लिश पढ़ेंगे रेगुलर लेवल पर, उस पर जो आपकी वोकैब होगी उसी के बेसिस पर आपका क्या आएगा, ये जनरल इंग्लिश के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पैसेज थोड़ा बड़ा आता है, उसमें 3 आपसे एमसीक्यूज 1 क्वेश्चन वाले या 4 कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और 2 वोकैबुलरी बेस्ड, यानी 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड आपसे दोनों पैसेजेस में पूछे जाने वाले हैं। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ओके, और इनको करने के लिए आई विल पर्सनली एडवाइस यू टू डू 5 वर्ड्स ईच डे। अगर आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रोजाना 5 शब्द आप अलग से कॉपी लगाइए और उसके अंदर करिए, तभी आप अपनी वोकैब को एग्जाम तक बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब इसी के साथ आई होप आपको रीडिंग सेक्शन पूरा समझ में आया होगा, पैसेज किस प्रकार के आने वाले हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी तरह सेक्शन बी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग बचपन से करते आए हो, क्लास 8 से आपकी बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से शुरू हो जाती है और इसमें वही सेम चीजें, लेटर राइटिंग दोनों आएंगे, पर्सनल लेवल, ऑफिशियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स हैं। कौन से? फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्मल भी मिलेगा, इनफॉर्मल भी मिलेगा। और यहां पर हमें 5 मार्क्स के अंदर ये देखने को मिलेगा स्टोरी राइटिंग। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके लिए जो एक आरबीएससी ने सिस्टम रखा है चॉइस का, यानी वहां पर एक और करके शब्द दिया हुआ आता है 2 क्वेश्चंस के बीच में, वो आपको समझना पड़ेगा। उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड रहने वाली है। सबसे पहले देखो, लेटर में भी चॉइस आएगी, स्टोरी में भी चॉइस आएगी, पैराग्राफ में भी चॉइस आएगी, समझ गए? यानी हर एक को करने के लिए आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों में से एक को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, अटेम्प्ट करने के लिए आपको किस प्रकार से, देखिए इसमें जो चॉइस मिलेगी वो इसके अंदर से ही होगी, या तो ईमेल दे देगा, ईमेल के साथ में कोई इनफॉर्मल लेटर दे देगा, या कोई ऑफिशियल लेटर दे देगा, या लेटर टू एडिटर दे देगा, समझे? यानी लेटर राइटिंग ही टॉपिक होगा, उसके अंदर से 2 क्वेश्चंस आपको अलग से मिल जाएंगे, दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, उसी तरह स्टोरी राइटिंग में 2 अलग अलग स्टोरी आती है, याद रखना 2 स्टोरी मिलेगी विद आउटलाइन, आउटलाइन के साथ आपको स्टोरी मिलेगी और दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करनी होती है। स्टोरी के अंदर आपको हेडिंग और मोरल दोनों लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना पूरे मार्क्स आपको कभी अवॉर्ड नहीं किए जाते। ओके, उसी तरह आपके पास आता है पैराग्राफ राइटिंग, इसमें भी चॉइस मिलेगी। 2 तरह के पैराग्राफ होते हैं, एक होता है पिक्चर बेस्ड और एक आपका वर्बल स्टिमुलस, यानी विजुअल और वर्बल दोनों में और चॉइस मिलेगा। एक फोटो आपको दे दी जाएगी, उस फोटो के बेसिस पर आप
चाहे तो अपने पैराग्राफ को लिखिए, नहीं तो आपको जो हेडिंग दी गई है, जो वर्बल आपको स्टिमुलस बताया गया है, जो पैराग्राफ हेडिंग दी उन्हें, उसके बेसिस पर आप उसे कर सकते हैं। अब इसी में देखिएगा सेक्शन सी ग्रामर 12 मार्क्स के लिए आते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे वो नोट कर लीजिएगा आप लोग एक बार। टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस विद देयर टैग्स, यानी क्वेश्चन टैग्स। हम सिर्फ आंसर नहीं, क्वेश्चंस बनाना भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2-2 नंबर के फिक्स क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, यानी जो आपकी ये 12 मार्क्स की ग्रामर रहने वाली है, उसमें ये 6 टॉपिक्स आपसे 2-2 मार्क्स करके पूछे जाएंगे, या 4-3 मार्क्स के रेशियो में पूछे जा सकते हैं, पर यही टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। इनके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पूछा नहीं जाता। ओके, याद रखिएगा, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही सिलेबस है, इसमें अभी तक का किसी प्रकार का कोई बदलाव किया नहीं गया है। तो आई होप आपको दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन 3B। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन डी। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अकेला 40 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। देखिएगा बेटा, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबको यही लगता है कि क्या है, बुक्स ही तो है, कहानियां याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, स्टोरी, और उनके आंसर लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें 40 मार्क्स चाहिए। और 40 मार्क्स आपकी क्या टेस्ट करते हैं, 3 तरह की नॉलेज। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल्स, यानी आप किस प्रकार आंसर को लिख रहे हैं, कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस आपका है आंसर का, उसको टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने अपने आंसर्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया है, उसको भी टेस्ट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसी है आपकी, उसको भी देखा जाएगा। और तीसरा जो मार्क्स अवॉर्डिंग आपको याद रखना है, दैट इज नॉलेज, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा है आपसे फर्स्ट चैप्टर का और आंसर आप लिख रहे हो थर्ड चैप्टर का, बस ये सोच करके कुछ भी लिख दिया उसमें मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो आप आंसर लिख रहे हो वो उसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो आप वहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या आपका मार्किंग रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके पास 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हम प्रोज और पोएट्री 2 हिस्सों में बांटते हैं। प्रोज मीन्स आपके जो लेसन्स हैं, जो प्लेज हैं, उनको कहा जाएगा। एक ही प्ले है 10th क्लास में आपके। और फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसमें तो सिर्फ प्रोज है, स्टोरीज है, तो आपको इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रोज ही है। अब देखिए, इसमें 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, 1 एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन होगा और एक ड्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें से ही आता है, और 4 मार्क्स का ये सवाल आपके लिए रहता है। बाकी का क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। ये वाला क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। सेम चैप्टर से चॉइस आती है, ऊपर नीचे 2 सवाल दिए हुए होते हैं, दोनों एक ही चैप्टर के होते हैं और वही हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक इसमें आपको याद रखना है, 2 जो लिखा ना मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे यहां हमें एक सीन पैसेज भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 पैसेज, वो भी 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था पैसेजेस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले कितने मार्क्स के थे? 15, एक 6 का और आ गया, ठीक है। तो 15 और 6, उसके साथ एक पोएम का और मिलेगा 4 नंबर का। तो देखिए, आपके पास 25 मार्क्स के तो पैसेजेस ही हैं। अब देखिए,
पोएट्री में एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे कहा, एक पैसेज क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का आपको फिर से, और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, अलग से आपको भेज जाएंगे, जिनमें चॉइसेस वगैरह आपको दी हुई होती है। 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसी तरह जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, जो स्टोरी बुक है हमारी, वो भी आपकी 12 मार्क्स की रहने वाली है। ये याद रखिएगा, ये जो आपका है ये रहेगा आपका कितने का, 28 मार्क्स, सॉरी, ओके नहीं सही है। ये जो आपका हिस्सा रहने वाला है, यानी 20 मार्क्स की तो आपके लेसन हैं, 8 मार्क्स की आपकी पोएम्स है, तो 28 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट है, और 12 मार्क्स का आपके ये वाला, टोटल आपका लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर भी आपसे 3 MCQ क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 1 इंटरप्रेटिव क्वेश्चन, यानी चैप्टर के कैरेक्टर्स के ऊपर, वो किस प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उनका रोल है चैप्टर के अंदर, वो आपसे पूछा जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। अब इसी में हम इस बार याद रखिएगा, बोर्ड ने बुक्स में अभी तक किसी तरह के बदलाव की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो आप जो आपकी पुरानी बुक्स है जिनके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स जो होते हैं, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 2, उनको बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था और कुछ पोएम्स को हटाया गया था। उसके अलावा पिछले साल जो न्यू बुक्स आई थी वो एकदम सही है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं। अब देखिए, जो आपके पास बुक्स है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं। जो पहली किताब है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसमें लेसन्स कौन कौन से हैं, बुक लेने से पहले चेक कर लीजिएगा, ये 10 लेसन्स आपके पास होने चाहिए। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट रहने वाले हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसान। उसी तरह इस फर्स्ट फ्लाइट के भी 2 पार्ट हैं, ये इसी के एक पार्ट का और नाम आपको बुक में मिलेगा, ब्लैक एरोप्लेन। ओके, उसी तरह मिसबिल द ऑटर, मैडम राइड द बस, द सरमन फ्रॉम बनारस, और एक आपका प्ले है जैसा मैंने आपको कहा था, दैट इज द प्रपोजल। तो ये चैप्टर्स आपको देखकर बुक को खरीदना है, उसके बिना जो भी आप, अगर ये के अलावा कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनसे अगर कम चैप्टर्स आपको बुक के अंदर मिल रहे तो वो किताब आपको नहीं खरीदनी। अब आगे देखिए, इसी में पोएम की लिस्ट आप देख लीजिए, कौन कौन सी पोएम आपके पास रहने वाली है। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा, ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड एना जॉर्जरी। तो टोटल आपके पास फायर एंड आइस 11 पोएम्स रहने वाली है आपके, तो ये याद रखिएगा 11 पोएम्स है आपकी बुक के अंदर। तो ये आपका टोटल रहने वाला है क्या, आपका पोएम्स का कलेक्शन, बुक का एक एक पोएम का नाम विद राइटर आपको मैंने यहाँ बता दिया है, और ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, वो तो बाद की बात है, लेकिन आप बुक परचेज करेंगे, बुक परचेज करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है ये सारा कंटेंट उस किताब के अंदर होना चाहिए, उसके बिना आपको बुक परचेज नहीं करनी है। लास्ट आपकी जो सेकेंडरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, सप्लीमेंट्री रीडर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी आपके 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तरतीब स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर आप कट कर दीजिएगा, ये कट चुका है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हैक ड्राइवर कट चुका है। भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब जिसने दुनिया को बचाया। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कौन कौन से कंटेंट आपके पास रहने वाले हैं और कौन सी किताब आपको खरीदनी है। एनसीईआरटी पब्लिकेशन की एक ही बुक आती है अपने 10th क्लास की, वही आपको लेनी है।
किसी और पब्लिकेशन की हेल्प बुक वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आपको हमसे जुड़े रहना है और स्मार्ट स्टडी करते रहना है ताकि आप कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं और बहुत बढ़िया मार्क्स आप सभी स्कोर कर पाएं। और जितने भी मार्क्स का आपने ड्रीम देखा है उस ड्रीम को अचीव करवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो दैट्स ऑल। आप सभी देखिएगा एक बार अच्छे से, सिलेबस कंटेंट को समझिएगा, कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं, किन को पढ़ना है और किस तरह के टॉपिक्स को आप और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी आप हमसे कमेंट्स में बता सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड join our classes to achieve more in your life and be a successful student. Thank you very much. That's all.